हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th फिजिक्स के दोस्तों आंसर की जानूंगा। ठीक है ना। 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम के लिए भी कह सकते हो एकदम 17 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो 17 ऑब्जेक्टिव दोस्तों कवर किए गए थे, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 35 का ही जवाब होना देना था। ठीक है ना। तो आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बना रहो। एक एक क्वेश्चन का दोस्तों हम आप लोगों को सही उत्तर बतला, एक भी क्वेश्चन आप लोग को मैं गलत नहीं बतलाऊंगा दोस्तों, विद प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोग को बतलाया था 17 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को यहाँ से 45 से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव पक्का देखने को मिलेगा। और वही दोस्तों वह सही हुआ जो कि आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए दोस्तों सारा क्वेश्चन लग गए हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, यदि माध्यम ए का, ठीक है ना, यदि माध्यम ए का माध्यम बी के सापेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों, ठीक है ना, ये दोस्तों ओमेगा दोस्तों क्या म्यू 20 से 10 आ जाता है, तो अपवर्तनांक निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ये अपवर्तनांक का दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते होंगे ना अपवर्तनांक की परिभाषा से ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। क्या है दोस्तों, ए का दोस्तों जो होगा बी के सापेक्ष होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होते जाएंगे। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर टिक करके तो बिल्कुल आपका दोस्तों सही होता है। एक क्वेश्चन का भी गलत आंसर नहीं, मतलब आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ठीक है ना, एकदम सभी क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का था कि अपवर्तनांक म्यू एम वाले माध्यम में अपवर्तनांक म्यू1 है। ठीक है ना। तो एक लेंस रखा है, लेंस के समानांतर दोस्तों किरण पुंज आपतित हो रहा है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या देंगे, सी हो देंगे, बिल्कुल सही उत्तर। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं गलत बताऊंगा दोस्तों, एकदम सही उत्तर बताऊंगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन था। एक माध्यम का वर्तनांक दोस्तों कितना था, √2 था। इसका संगत क्रांति कोण क्या होता है। देखिए आप लोग मैथ के स्टूडेंट तो जानते हो, अगर 10th में मैथ पढ़ो तो बिल्कुल पता होगा। आप लोग सोचो यार, अगर √2 की बात करो तो दोस्तों 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों, तो एक माध्यम का अपवर्तनांक दोस्तों √3 है, तो इसका संगत क्रांति कोण पूछा, इसलिए दोस्तों 45 डिग्री हो जाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, इसका मैंने आप लोग को बताया था सरल सूत्र में 10 में बताया था, लेकिन संयुक्त और सरल सूत्र में एक दूसरे के विपरीत कह सकते हो। कैसे देखिए, संयुक्त सूत्र में 10 से पूछा तो संयुक्त सूत्र में 10 से आभासी और बड़ा होता है। अगर दोस्तों सरल सूत्र में 10 से पूछता तो काल्पनिक और सीधा होता, काल्पनिक और सीधा होता। लेकिन यहाँ पर संयुक्त सूत्र में 10 से पूछा दोस्तों, तो कह सकते हो ये भी मेरा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली लड़ गया है। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर, आप लोग को विश्वास नहीं होगा, सारे क्वेश्चन लगे। देखिए इसका सब लोग गलत आंसर बता, लेकिन मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बतलाऊंगा। ठीक है, आप लोग को टेलीग्राम पर इसका आंसर दे दूंगा। या डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों जो भारतीय वर्ग का क्वेश्चन है उससे यह क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। लेकिन कहता है कौन सा रिलेशन सही है दोस्तों, तो देखिए सभी ऑप्शन गलत यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर से भी देखने को कई लोग आप लोग को पता है, लेकिन गलत बिल्कुल महागलत है दोस्तों। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर मैं आप लोग को सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग को प्रूफ के साथ किताब में जो होता है वहां से आप लोग को दिखला दूंगा कहां से कैसा क्वेश्चन आता है, कि आप लोग को पैटर्न भी पता चल जाएगा दोस्तों। आप लोग को मैं बेहतरीन भी तैयारी करा और आप लोग को वहां से क्वेश्चन भी पूछते हैं। देखिए कलांतर वाला दोस्तों क्या होता है, 2 पाई लैम्डा वर्ग गुना पदांतर होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये सारी रिलेशन आप लोग देख सकते हो। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उतरेंगे। गलत आंसर नहीं दोस्तों, आप लोग को गलत लगता है तो आप लोग समझो। ठीक है ना, मैं आप लोग को एकदम सही उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा। आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आप लोग को दिखला दूंगा। ठीक है ना, किताब का बुक का फोटो खींच का। चलिए गोलाकार तरंगाग्र उत्पन्न होने वाले दोस्तों स्रोत क्या करते, क्या देखे मैंने आप लोग को बतलाया था प्रकाशीय तरंगाग्र दोस्तों 3 प्रकार का, उसमें परिभाषा में भी आप लोग को बतलाया दोस्तों बिंदुवत स्रोत से, किसी बिंदुवत से दोस्तों परिमित दूरी पर बने हुए तरंगाग्र को गोलाकार तरंग कहा जाता है। लेकिन बिंदुवत स्रोत से, तो गोलाकार तरंग दोस्तों कहां से उत्पन्न होगा, तो बिंदुवत स्रोत से। देखिए प्रूफ के साथ मतलब ये भी क्वेश्चन मेरा लड़का दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में कौन देता है। देखिए प्रकाश की रंग की जानकारी कौन देता है दोस्तों, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है ना, प्रकाश के रंग का दोस्तों जो देता है जानकारी वो तरंगदार देता है। इसका भी मैं आप लोगों को आंसर कराया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप लोग इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करें। देखिए यह भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया। उत्तर लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को बतलाया जाए। देखिए एक दिन पहले से बतलाया था दोस्तों, क्या बताते, नाम से विपरीत बोला था दोस्तों। और नाम से विपरीत कहने का मतलब दोस्तों उत्तर लेंस के द्वारा पूछा, तो उत्तर देश के दोस्तों हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना, किसको हटाया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को हटाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर नेका दृष्टि दोष कहता है दोस्तों तो अवतल लेंस होता है, लेकिन अब दूरदृष्टि बोला था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। देखिए यह भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिला था। हवा में दोस्तों, हवा में कांच के लेंस के फोकस दूरी दोस्तों एफ है, और पानी में कांच के लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू के दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन है। देखिए दोस्तों ये दुगुना हो जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या देंगे, दुगुना हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं गलत बतलाएंगे। तो तरंगधारा के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। मैंने बोला था आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आप लोगों को
एग्जाम पूछे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को बतलाता है तरंग दैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान जो होता है दोस्तों वो घट जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए ये चैप्टर बाद में करें तो वहां से ऑब्जेक्टिव पूछा है। कहता है विद्युत प्रवणता का ऐसे मात्रक क्या था। प्रवणता का ऐसे मतलब वोल्ट मीटर भाष होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है विद्युत दोस्तों जो सॉरी विभव प्रवणता जो होता है इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट बटे मीटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। देखिए एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए एक बांध पृष्ठ से, ठीक है ना दोस्तों, एक बांध गोलीय सतह के अंदर आवेश दोस्तों की क्या क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू है, ठीक है। इसका एस समय विद्युत फ्लक्स में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो इसका राइट आंसर की बात करो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर देगा। एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, एकदम बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह क्वेश्चन आप लोग को मॉडल सेट में करा था दोस्तों। यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया दोस्तों 2016-15 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए कहता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर में जाकर विद्युत क्या दोस्तों पी वेक्टर रहता है। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला दोस्तों जो बाला गुण होगा दोस्तों वो दोस्तों टो बराबर टो वेक्टर क्रॉस दोस्तों पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिला है। क्या दोस्तों टो वेक्टर बराबर पी क्रॉस पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जो कि ऑप्शन में इसका भी आंसर करा दिया था दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाए। देखिए इसका भी आंसर करा था दोस्तों। चलिए संधारित्र में संचित विद्युतीय अस्थिर ऊर्जा का व्यंजक क्या। चलिए हाफ CV स्क्वायर। चलिए इसका भी आंसर करा था ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हाफ CV स्क्वायर। चलिए बहुत ही अच्छा आशा है दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिले हैं। देखिए निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। पानी का दोस्तों जाल का कितना होता है 80 होता है दोस्तों। यहाँ पर जो निर्वात का होता है वो 1 होता है। आप लोग को मैंने बताया था कि जब जाल का प्रभाव यहाँ पर दोस्तों परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है तो आप लोग को पक्का पूछे जाएंगे निर्वात का भी। और देखिए दोस्तों यहाँ पर फाइनली निर्वात का भी पूछा गया है। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आप लोगों को पक्का करूँ मेरे जो है पढ़ाए गए क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए प्रतिरोधक रहते कि आप लोग दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे ना, आप लोग एग्जाम दोगे 2020 में, ठीक है ना 10th का, तो वहां पर आप लोग का एग्जाम में पूछा गया था प्रतिरोधकता का मात्रक क्या था। इसका मैंने आप लोग को आंसर करा दिया था ओम मीटर होता है दोस्तों। प्रतिरोध का ओम होता है इसलिए ये नहीं होगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है इसलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये तो होगा नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल टिक कर गया था, बिल्कुल आपका सही उत्तर। ये दोस्तों आप लोग के एग्जाम 2020 में पूछे गए थे जब आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे। चलो ओम का नियम का सदिश निरूपण क्या था कि ओम का नियम का दोस्तों सदिश निरूपण या गणितीय सदिश निरूपण क्या जाए। इसका जो राइट आंसर जो देंगे दोस्तों जे वेक्टर बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो देंगे सिग्मा ई वेक्टर हो देंगे दोस्तों। इसका मैंने आप लोग को नहीं करा था, लेकिन आप लोग को जब ओम का नियम लाता तो ये पाका मैं आप लोग को कराता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये दोस्तों ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप लोग समझ सकते हो सिलेबस से सारा क्वेश्चन उठाएगा है। देखिए इसका भी मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों। कारण प्रतिरोध के लिए पीले रंग का जो मान होता है 4 होता है, और दोस्तों लाल रंग के लिए 2 होता है, और हरा रंग के लिए 5 होता है। ये आप लोग को बताया है, रेगुलर क्लास करते तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। कारण प्रतिरोध के पीले रंग का जो मान होता है मेरे प्यार लाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी बिल्कुल सही होता है 4 हो जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, देखता क्वेश्चन एग्जाम में देखना। देखिए इसका सभी लोग गलत आंसर पता, लेकिन आप लोगों को मैं गलत आंसर नहीं बतलाता दोस्तों। देखिए धारावाही चालक का इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए मेरे प्यार लाल ये अपसारित होता है, ठीक है ना। अपसारित होता है, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है ना। अपसारित होता है, ध्यान से समझिए। धारावाही चालक का इलेक्ट्रॉन की गति होता है दोस्तों अपसारित होती है, लेकिन यहाँ पर अपसारित नहीं दिया, समरूप भी नहीं होगा, त्वरित तो होगा नहीं दोस्तों। आप लोग सोच रहे हैं ना त्वरित, आप लोग सोच लीजिए त्वरित, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इस क्वेश्चन को टच आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका त्वरित आंसर होता ही नहीं है। अगर आप लोग को एग्जाम में अगर दोस्तों अपसारित मिल जाएगा ना, देखिए आप लोग को लग रहा हुआ था करवा दोस्तों, ठीक है ना, कि मैं गलत बताऊं, लेकिन आप लोग बात को यकीन करिए दोस्तों। आप लोग जब जो होता है ना वो किताब में देखोगे आप लोग इसका सही होता है दोस्तों। तो अपसारित देगा, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों कुछ का भी प्रयोग गूगल पे पूछ लो, अपसारित इसका राइट आंसर हो जाएंगे। धारावाही चालक के अंदर जो गाठी होती है दोस्तों आपसे तो कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लेकर चलूंगा दोस्तों। आप लोग को भले वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन मैं दोस्तों सही उत्तर को नहीं बतलाता, एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बतलाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग को गलत आंसर दोस्तों मैं नहीं बतलाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो यार, सारे क्वेश्चन का सही आंसर बतलाएंगे। देखिए प्रतिबाधा निरूपित करता है दोस्तों, प्रतिबाधा निरूपित करता है। देखिए धारा को नहीं निरूपित करता, विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है, लेकिन यह दोस्तों प्रतिरोध को शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी कि प्रतिबाधा दोस्तों जो है क्या है विद्युत वाहक बल को निरूपित करता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसका जो बीमा होता है दोस्तों ये सभी आप लोग को करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। श्रेणी क्रम में दोस्तों एलआर पाठपद के शक्ति गुणा। देखिए आप लोग को बतलाया शक्ति गुणांक बतलाता और पद का दोस्तों प्रतिबाधा भी बतलाता और शक्ति गुणांक जो बतलाया था दोस्तों आर अपॉन दोस्तों प्रिंसिपल
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ये भी आप लोग को आंसर करा दिया तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग को गारंटी के साथ का तो 45 प्लस ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा बतलाए गए। देखिए कितना कितना पूछा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया था, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव कराया था, और दोस्तों मॉडल सेट का हुआ है से एकदम सारा क्वेश्चन 45 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग विश्वास कर सकते हो इस चैनल के साथ। देखिए इसका मैंने मान निकाला था दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आई बराबर 2 आया था, ठीक ना। यहाँ पर बार बार नहीं निकालूंगा दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सीधे, देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्ताकार धारावाहिक चालक के अंदर दोस्तों आप लोग को 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करा तो वो भी देख लेना, वहीं से क्वेश्चन विशेष रूप से पूछा गया है। कहता है कि एक सीधे अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण किस कारण चुंबकीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है दोस्तों। तो आप लोग को एकदम विशेष संबंध ये दिया गया है दोस्तों किताब में, ठीक है ना। यहाँ पर आई बराबर दोस्तों 2πr हो जाएंगे। ये आप लोग दोस्तों जो क्वेश्चन ये निकला है, ये धारावाहिक चालक के अंदर छोटे सल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न होता है दोस्तों वहां से यह क्वेश्चन आया, ठीक है ना। वहां से डायरेक्ट अनंत लंबाई के लिए पूछा गया है। आप लोग दोस्तों देखिए आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास करें तो सारा क्वेश्चन आप लोग को पता होता है कि इसका मैंने आप लोग को बोला था ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछेंगे, देखे तो सकते हो दोस्तों पक्का पूछेंगे। मैंने आप लोग को ट्रिक के साथ बताया था, यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग को कवर किया था, 4 क्वेश्चन, 2 नहीं 4 क्वेश्चन कवर किए। कैसे? और 10 एमीटर का प्रतिरोध होता है, देखिए यहाँ से आप लोग फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 10 एमीटर का प्रतिरोध होता है, जब बोला था दोस्तों 10 वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत है। लेकिन 10 मीटर पूछेगा ना प्यारे लाल, क्या 10 मीटर पूछेगा ना तो दोस्तों शून्य हो जाएंगे। 10 मीटर पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। मैंने बोला था आप लोग को एग्जाम में पूछने पक्का पूछा गया दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सजेस्ट किया जाएगा। मैथ का तो दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में लड़ गए हैं। चलिए बहुत ही अच्छा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं बतलाऊंगा। देखिए इसका भी आप लोग को आंसर बताया था। एक ताप तार दोस्तों ए मीटर प्रतिवर्ती धारा का मापता है मोल औसत वर्गमान दोस्तों। देखिए एग्जाम के एक दिन पहले इसका क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताया था, ठीक है ना। एग्जाम से एक दिन पहले यानी कि मोल औसत वर्गमान हो जाएंगे, यानी कि एक ताप तार ए मीटर है दोस्तों प्रतिवर्ती धारा का मोल औसत वर्गमान मानता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यह भी आप लोग को आंसर करा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन। एक समान चुंबक के जब चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य निम्नलिखित में से कौन होगा दोस्तों। तो W बराबर mb माइनस 1 माइनस cos थीटा होता है। यह डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन आया। चलिए इसका चुंबकीय फ्लक्स का आप लोग को बताया था वेबर होता है, लेकिन विद्युतीय फ्लक्स का आप लोग को बताया था विद्युतीय फ्लक्स का क्या होता है, यह भी आप लोग को बताया होता वोल्ट मीटर। लेकिन आप लोग देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में पूछा गया, तो चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया तो वेबर होगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछ जाता ना दोस्तों एरिया तो टेस्ला हो जाता, टेस्ला होता तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र पूछता। प्रतिरोध का ओम ये नहीं होगा, वो मीटर दोस्तों प्रतिरोधकता का होता है। देखिए चारों का चार ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग को क्लियर करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग का दोस्तों 12th का एग्जाम मात्र एक बार ही देने का होता है जिंदगी में, वो भी आप लोग को जिंदगी भर का एक मार्कशीट बन जाएगा। तो आप लोग यार कह सकते हो रेगुलर क्लास करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय धुरी पर नमन कोण का क्या मतलब। देखिए यहाँ पर आप लोग को बताया था, ये एग्जाम में पूछा पक्का पूछे गए। आप लोग यहाँ से 2 क्वेश्चन को कवर किए, ठीक है। टेलीग्राम पर दोस्तों क्विज में भी आप लोग एक क्वेश्चन डाले थे, आप लोग देखोगे तो बिल्कुल पता होगा। पृथ्वी का चुंबकीय धुरी पर दोस्तों नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगर विषुवत रेखा का मान पूछेगा विषुवत, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान समझिए एग्जाम में इससे अगर विपरीत पूछ सकता है। विषुवत रेखा का पूछेगा तो 0 हो जाएंगे, विषुवत रेखा का पूछेगा तो 0। अगर लेकिन चुंबकीय नमन कोण का मान दोस्तों पूछेगा तो 90 डिग्री होगा। आशा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन में बी टिक करके आएगा। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बहुत क्या दोस्तों, एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होगा दोस्तों वो आप लोगों को पता होगा। देखिए आप लोगों को 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय निरक्षीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा दोस्तों 1:2 होगा। आप लोग को अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सभी राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित किसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये आप लोग ऑप्शन नंबर सी नहीं कीजिएगा, किसका अस्तित्व नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। एक दोस्तों जो होता है एकल चुंबक, तो इसका अस्तित्व नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्यारे लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी आप लोग को बताया था एग्जाम में पक्का पूछेगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, ये आज तक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग को बोला था कि पूछे जाएंगे और पक्का ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया। E = hb। देखिए यह क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, कब पूछा गया था, यह दोस्तों 2021 का
2021 में जो जारी हुआ था इंटरनेट मॉडल पेपर, ठीक है ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ए बार दोस्तों क्या होता है, एचबी होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर डी में देगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है यार, आप लोग बेहतरीन तैयारी कर लो, आप लोग ऐसे तैयारी करते रहो, तभी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस पर आवेश देखिए आप लोग को बतलाया था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल जानते हो, रेगुलर क्लास कर दे, बिल्कुल पता होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आवेश का नहीं होता तो आप लोग को बताया फोटोन का ना, जो आवेश रहता है वही क्वेश्चन को दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, जो होता है पलट के दे दिया है, आवेश नहीं होता। निम्नलिखित में किस पर आवेश नहीं होता है, या तो आप लोग कहिए किस पर आवेश नहीं होता है, या तो आप लोग बोलिए किस पर कौन आवेश रहता है। फोटोन का हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग को आंसर कराता है डायरेक्टली, आप लोग को एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों, समझ सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा दोस्तों एग्जाम आप लोग को देखने को मिला है। देखिए तरंग संख्या के बराबर दोस्तों, तरंग संख्या दोस्तों एन होगा जगह, यानी कि एन को दोस्तों लैम्डा, ठीक है ना। तरंग दोस्तों किससे निरूपित होता है, लैम्डा से। और दोस्तों संख्या का बात होगा तो एन लैम्डा तो हो गया दोस्तों, आप लोग सोचो संख्या का बात हो गया तो संख्या को दोस्तों एन से निरूपित करते हैं प्राकृतिक संख्या को, और लैम्डा तो होता है दोस्तों तरंग को, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे। देखिए इसका मैं आंसर भी नहीं करा ना, तो आप लोग को बेसिक जो आप लोग को बतलाया था ना, वो उससे आप लोग कवर करके ऑप्शन नंबर सी टिक करके आएंगे। चलो मेरे प्यार आप लोग रेगुलर क्लास करो, या कि इस टाइप के इतना इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक परमाणु में दोस्तों 235 यू है, 238 न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए, 197 प्राप्त हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए आप लोग को बता देते हैं, सारा क्वेश्चन एग्जाम में लग गया। मैंने आप लोग को बोला था ना दोस्तों कि क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, बताया था। एंड और नॉट मूल गेट होता है, एंड और नॉट मूल गेट होता है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में देगा। एंड और नॉट मैंने आप लोग को बताया था, और नहीं, और नहीं, यानी कि दोस्तों एंड का मतलब क्या होता है, और होता है, और तो होता है हिंदी, और नॉट और नहीं बताया था दोस्तों। आप लोग ट्रिक को ध्यान देंगे तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ठीक है ना, क्या होगा, और नॉट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए हमने प्यार लाल, इसका राइट आंसर क्या, द्विधारी योग पूरा है, तो आप लोग ध्यान 1 + 1 = 10 हो जाएंगे दोस्तों, क्या देंगे 10 प्राप्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे 1 + 1। देखिए मेरे प्यार लाल 1 + 1 = 10। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों द्विधारी संख्या, तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्यों होता है, ये सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत की बात है, रेगुलर क्लास कीजिए, सारा दोस्तों क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक गेट दिया है, एक एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग को कराया था, यह क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले कराया था। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इस तरह का आकृति देगा, इसके लिए एंड गेट होता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को दिखलाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ दिख रहा है, बिंदु दिख रहा है दोस्तों, ये तो दोस्तों एंड गेट का, ठीक है ना, एंड गेट का, लेकिन आप लोग का यहाँ पर बिंदु लग गया तो नैंड गेट का प्रूफ के साथ बतलाता हूँ, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। मैं राइट आता नहीं दोस्तों, आप लोग को प्रूफ के साथ बतला, इसलिए नैंड गेट हो जाएगा। नैंड गेट यानी कि दोस्तों नैंड गेट का जो दोस्तों समीकरण होता है A × B का बार होता है, A × B का बार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यार लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मूल कण होता है, देखिए न्यूट्रॉन मूल कण है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन आप अल्फा कण है, ये भी आप लोग को आंसर कराता है दोस्तों। अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला है, आप लोग को बोला तो एग्जाम में स्टाफ का क्वेश्चन पूछे थे, पक्का पूछेंगे। तो कौन है दोस्तों मूल कण है, तो अल्फा कण जो मूल कण है दोस्तों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये मूल कण है, लेकिन नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों अल्फा कण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों कितना क्वेश्चन, देखिए थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है ना दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर मिस फील्ड हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग को टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, आशा के साथ दे देंगे। चलिए 10 में दोस्तों 10 का दोस्तों द्विधारी तुल्यांक क्या होगा। देखिए द्विधारी तुल्यांक बोल रहा है प्यार लाल, द्विधारी तुल्यांक बोल रहा है, तो आप लोग बतलाइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग को इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन और बी देंगे, इसका मैंने आप लोग को सॉल्यूशन किया था, तो जो राइट आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन और बी देंगे, 1 होल ट्वाइस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम एग्जाम में एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू, यानी कि 1 नैनो कूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ सी होता है दोस्तों। आप लोग को मैंने साथ कराया था, थोड़ा याद है दोस्तों, चैप्टर बाद में साथ कराया था, ठीक है ना, हो सके तो पक्का कराए होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोग को चैप्टर बाद के साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराया था। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएंगे। ये सब दोस्तों आप लोग को एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पे देखिए, इसका मैंने आप लोग को चैप्टर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को कराया था, आप लोग को पता होगा। मैंने आप लोग को यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट क्लियर किए थे, कितने ऑब्जेक्ट दोस्तों, 3 ऑब्जेक्ट क्लियर किए थे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आया है। अवेश करा के गना तो क्या होता है, देखिए इस टाइम तक पूछा है, तो मैंने आप लोग को बोला था अवेश करा के गना तो पूछेगा ना, तो सीएम इनवर्स हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि कूलम प्रति मीटर हो जाएंगे। अगर अवेश का पृष्ठीय गना तो पूछेगा ना, तो कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अगर अवेश का आयतन गना तो पूछेगा ना, तो आप लोग क्यू कर देगा। देखिए क्या करेगा, क्यू कर देगा, क्या मेरे प्याला क्यू कर देगा। देखिए तीनों क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पक्का बोले थे, एक पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो, पक्का एक एग्जाम में क्वेश्चन
आया है, तो आप लोग क्यों देर कर रहे हो यार। आप लोगों को तो मैं कहता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में मिला है। देखिए मैं आप लोग को पहले ही आंसर करा देता था दोस्तों, लेकिन मेरे पास फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं आ पाया, इसलिए मैं आप लोग को नहीं करा पाया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर देंगे। आप लोग को पता होगा दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आप लोग नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा मैंने आप लोग को सही उत्तर आप लोग को पहले से बता दिया था जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए आगे, एक आवेशित चालक के सतह का विद्युत क्षेत्र के रेखाओं का बीच का कोण है। देखिए आप लोग को संभावित तल कराए नहीं कराए हैं, सॉरी विद्युत बाल रेखाएं कराए नहीं कराए हैं, यह सतह के लंबवत होती है दोस्तों। यानी कि मेरे कह सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे देंगे। नहीं कराए लेकिन कराएंगे दोस्तों, आप लोग देखना वहां पर मैंने आप लोग को 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया ना, वहां से आप लोग को मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पर एक बात लिखा था दोस्तों, विद्युत बाल रेखाएं दोस्तों हमेशा सतह के लंबवत होती है, इसीलिए लंबवत होती है। राइट आंसर ऑप्शन देखिए हमारा दोस्तों 2 मार्क्स क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं, तो आप लोग यार रेगुलर क्लास करो, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम गादा उड़ा दो। चालक के धातु में लेकर वेग क्षेत्रफल के किस समानुपात है। देखिए इसका मैंने आप लोगों को आंसर कहा था, लेकिन इस पर मुझे कंफ्यूज हो था, ठीक है ना, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। चालक की धातु, ठीक है, चालक की धातु उसके सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है कि बहुत समानुपाती, यही मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो ऐसा दोस्तों आप लोग कमाल करके इसका राइट आंसर दे सकते हो। ठीक है, चालक की धातु उसके सतह के क्षेत्रफल की समानुपात में मुझे लगता है, तो बैच को मान ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को गलत आंसर नहीं देने का आप लोग को वादा किया, तो आप लोग को 1-2 क्वेश्चन देता तो उधर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँ एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं देने का। चलिए ये तो आप लोग को आंसर करा था दोस्तों, हाल फिलहाल में इसका आंसर करा था एकदम डायरेक्टली एग्जाम एकदम चुक गया क्वेश्चन। देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि 8 त्रिज्या का गोलीय चालक की धारिता पूछेगा ना प्यालाल, तो आप लोग ध्यान रखना C/4 पाई ऑप्शन नॉट और होता है दोस्तों। देखिए आप लोगों को कुछ लोगों का लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन मेरे प्यारे लाल इसका मैंने आप लोगों को आंसर करा दिया है चैप्टर बाद में, इसलिए सी नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। या डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों 2022 में या क्वेश्चन 2021 में भी इस बार एग्जाम में पूछा हुआ था फाइनल एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी कोई दे रखना, आप लोग को पहले से करा चुका हूं। चलिए संधारित्रों के समानता के संबंध में कौन सा राशि समय, ये भी आप लोगों को पता है, बिल्कुल आप लोग को पता होगा। आप लोग एक दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना, आप लोग देखिए मैथ का आप लोग मिलाने का तो आप लोग को सॉल्यूशन के साथ आप लोग को दोस्तों प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के या तो आप लोग चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो, वहां पर मैंने आप लोग को बेहतरीन तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का भी करा दिया है। आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, जिसके पास हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोग को नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर देना फोटो को, ठीक है ना, तो ताकि मैं आप लोग को आंसर करा पाऊँ। चलिए संधारित्रों को समानता करें जो राशि दोस्तों समान होते हैं वो विभवांतर होती है, आवेश दोस्तों श्रेणी क्रम में होता है। आप लोग को मैंने आप लोग को चैप्टर बाद में ये सारा क्वेश्चन आप लोग को डील करा दिए हैं। और दोस्तों आवेश दोस्तों श्रेणी क्रम में होता है, इसलिए ये नहीं होगा, समानता क्रम पूछ जाए तो विभवांतर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी आप लोग को आंसर कराते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये भी 5 सब्जेक्ट में क्वेश्चन कवर किए थे। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, ये मॉडल सेट में कराते हैं, चैप्टर वाइज में भी कराते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज की दोस्तों जो चौड़ाई होती है बीटा बराबर दोस्तों जो होता है डी लैम्डा बटा दोस्तों डी होता है, ठीक है ना, कैपिटल डी नहीं होता, स्मॉल डी होता है। आप लोग सी नहीं कीजिएगा, आप लोग को लग रहा होगा सी होगा, तो आप लोग यार आप लोग व्यतिकरण का फ्रिंज का व्यंजक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बोला था कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग को 1 मार्क्स में पूछेगा तो सीधा संबंध पूछेगा, तो संबंध पूछेगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए इसका भी मैंने आप लोग को आंसर करा था, 1 किलोवाट घंटा क्या 3.6 गुना 10⁻6 जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं गलत नहीं होगा अपने प्याला। चलिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम निम्नलिखित माध्यम निरूपित करता है दोस्तों, गति की दिशा को निरूपित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो मेरे प्याला। क्या हो जाएंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है दोस्तों माध्यम निरूपित करता है, तो गति की दिशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट मेरा एग्जाम में लड़ गया दोस्तों, क्या बोला था कि प्रेरणिक प्रतिघात पक्का एग्जाम में पूछा जाएंगे, और डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम सही करके यहाँ इसमें कोई दोस्तों दोहराए के बाद बिल्कुल आप लोग सही उत्तर करके आए होंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, 1/1 होता है दोस्तों, आप लोग को बतलाया था, एकदम रेगुलर क्लास करते तो सारा क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। चलिए इसका रिलेशन पूछा दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, शक्ति होती है दोस्तों। इसका मैं आंसर कराऊँ लेकिन दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसका आंसर लगभग कराया हूँ। चलिए इसका मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग को आंसर मैं गलत नहीं बता सकते हो दोस्तों। देखिए मान लीजिए आप लोग को यह क्वेश्चन आता होगा 53 नंबर क्वेश्चन, मैं आप लोग को गलत बता दूंगा, तो आप लोग का दोस्तों जो आशा होता है ना मुझ पर भरोसा टूट जाएगा दोस्तों, जिससे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आप लोग को दोस्तों बेहतर तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग मैं नहीं चाहता कि आप लोग को गलत आंसर बतलाऊं। चलिए 1-2 क्वेश्चन अगर गलती से भी गलत होगा दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग उसके आंसर को पिन कर दूंगा। मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन मैं अभी
तक गलत नहीं किया हूँ। चलिए किसका उपकरण ताम में किया जाता है ट्रांसफार्मर, क्या मेरे प्यारे लाल ताम में चाहे दोस्तों बात करते हैं इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका सभी लोग गलत आंसर बतलाएंगे मेरे प्यारे लाल। H2O, देखिए आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे H2O दोस्तों है वो किस प्रकार का दोस्तों पदार्थ है, बतलाइए मेरे प्यारे लाल बताइए। डिमैग्नेटिक में यारी दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। कहीं पर आप लोग अनुचुंबकीय मारते होंगे चुंबक, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ दोस्तों एक मात्र सारा दोस्तों आप लोग का ये चैनल आप लोग को जब सही आता है उत्तर प्रोवाइड कराएगा। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे जल होते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक स्क्रीनों के लिए तंग धारा का प्रास क्या होता है, देखिए 10⁻⁻10 के बाद क्या होता है इसका सही होता है बताइए। क्या होगा प्यार लाल, चले बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बतला सकते हो, मेरे साथ इसका भी हो जाएंगे। मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहता हूं इसलिए इसका नहीं बतलाया। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग को पता होगा दोस्तों एक दो क्वेश्चन नहीं बताया, क्या दिक्कत की बात है। आप लोग 35 क्वेश्चन बताए, दो क्वेश्चन रह गया मान लीजिए मैं नहीं बताया, वो आप लोग बनाए होंगे तो क्या दिक्कत है। आप लोग कमेंट कर दिया, मैं आप लोग को आंसर को पिन कर दो, क्या बात है। आप लोग को आंसर पिन हो जाएगा, सब लोग आप लोग को कमेंट को पढ़ेंगे, कितनी अच्छी बात हो जाएगी। चलिए बाप का जो अपवर्तनांक हो देखिए आप लोग को बतलाता है बाप का अपवर्तनांक आता है दोस्तों 1.31 होता है, जो कि ऑप्शन और बी में दिया गया। आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लास किए होंगे, आप लोगों को प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ अभी भी जाकर के देख सकते हो, मैंने आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया। इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी। मैथ में तो सारा क्वेश्चन आप लोग को एकदम डायरेक्टली एकदम सेम टू सेम भी मिलने को देखने को मिला है। चलिए खगोलीय दूरदर्शन में समान संयोजन की दोस्तों नली की लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग को 2 मार्क्स क्लियर कहा था दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो पता होगा खगोलीय दूरदर्शक में दोस्तों समान संयोजन के लिए नली की लंबाई होता है दोस्तों F0 प्लस F होता है, यानी F0 F होता है। एग्जाम से एक दिन पहले कराता। और दोस्तों क्षमता जो होता है, क्षमता क्या होता है, क्षमता दोस्तों F/F0/F होता है, क्षमता होता है दोस्तों, लेकिन क्षमता नहीं पूछा, नाले की लंबाई पूछा F0 प्लस F, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यार लाल रेगुलर क्लास करते हुए तो पता होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए इसका भी आंसर करा था मेरे प्यार लाल, इसका भी आप लोग को आंसर करा था। आप लोग को पता है क्या बतलाते, बाण विक्षेपण जो होता है दोस्तों, क्या होता है बाण विक्षेपण, ठीक है दोस्तों। बाण विक्षेपण क्या होता है आप लोग को बताया, तो 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए। बाण विक्षेपण जो होता है दोस्तों मेरे प्यार लाल ओमेगा बराबर दोस्तों यूम्यू वी माइनस यूम्यू आर यूम्यू दोस्तों क्या है वाई माइनस 1 होता है, यानी कि दोस्तों देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या में दिया ए में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्राकृतिक, देखिए ये भी आप लोगों को आंसर करा था दोस्तों प्याला, इसका भी आंसर करा था। ये आई दोस्तों जो होता है आई समानुपाती 1/λ का स्क्वायर होता है, यानी कि प्राकृतिक जो प्रकाश होता है तीव्रता आई के कैसा होता है, सही होता है। आई समानुपाती दोस्तों 1/λ का भी समानुपाती होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। यह दोस्तों जो प्रकाश का दोस्तों जो होता है ना प्रकाश का रंग दोस्तों नीला क्यों, देखिए यहीं में आप लोग को यह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही कारण के प्राकृतिक दोस्तों प्रकाश का दोस्तों तीव्रता है वो दोस्तों लैम्डा के 4 के बैध के अनुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इसका सही उत्तर क्या देंगे प्यार, मैं इसका आंसर ऑप्शन और बी के लेकर चलूंगा। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला दोस्तों जो दिया गया है ए डैश, ये द्रव्यमान संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु के द्रव्यमान यूमी बराबर दोस्तों क्या होता है। एक परमाणु द्रव्यमान इसका मैंने आप लोगों को सात आंसर का कुछ याद आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इसका सात आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कुछ याद आ रहा है दोस्तों, आप लोग पता होगा तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, रेडियो एक्टिव विघटन के लिए मिलकर में से कौन सा सही है। देखिए आप लोग को आंसर नहीं करा दोस्तों, लेकिन ये 5 मार्क्स का रिलेशन का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता है, वहीं से वहां पर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए इसका मैंने आप लोगों को अध्ययन किया था तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये इस टाइप का दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिए देखिए इसका सब लोग गलत आंसर, 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर करें, आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। सब लोग ऑप्शन नंबर बी मारे, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। अगर आप लोग एग्जाम में गलत करके आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे लाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को बता देता हूँ ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है तो बी हो जाएंगे, लेकिन विनाशी नहीं पूछा है, रचनात्मक पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। प्यारे लाल आप लोग को लग रहा है कि मैं गलत बताता रॉन्ग बता रहा हूं, आप लोग अनलाइक कर देंगे वीडियो को, लेकिन आप लोग को जब एग्जाम देकर आएगा फाइनल का एग्जाम, अगर ऑप्शन भी मार देगा तो आप लोग का गलत हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। एग्जाम में सही आंसर को कवर किया जाता है, सही उत्तर को जाता है, तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। आप लोग को विश्वास नहीं होता दोस्तों, मैं कहता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। क्या है कि आप लोग को जो किताब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे ना, जैसे भारतीय का क्वेश्चन पूछे, वहां से आप लोग को फोटो खींच
क्या दिखला देंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब 82 व्यतिकरण पूछेगा ना, 82, देखिए ध्यान से यार, आप लोग को एग्जाम में पूछे देंगे, आंसर मिला इससे क्या होगा, आप लोग को एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे। 82 व्यतिकरण के लिए दोस्तों 5 और 2n+1 होता है, और रचनात्मक के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए मैं आप लोग को गलत नहीं बताऊंगा दोस्तों, आप लोग को भले लगे कि मैं गलत बतला रहा हूँ, सभी यूट्यूबर ऑप्शन भी बतलाएंगे, लेकिन मैं आप लोग को जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता दोस्तों। आप लोगों के लिए एक एक मार्क्स एकदम दोस्तों एक एक नंबर का कार्य करता है, एक एक नंबर के लिए दोस्तों टॉपर एक नंबर से पीछे रह जाते हैं, तो मैं आप लोग के एक एक नंबर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, ऑप्शन नंबर एक लेकर चलूंगा। इसका मैं पहले ही यहाँ से कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को रेगुलर क्लास करते बिल्कुल पता ही होगा। चलिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए ऑप्शन में भी हो जाएंगे कि सी हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बतलाएं, क्योंकि मैंने इसका आप लोग को आंसर कराया है दोस्तों, ठीक है। आप लोग को आंसर बतला दो, गलत बताना मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों, ठीक है ना। चाहता तो मैं इसका आंसर पता करके क्या होता ना, मैं पता करके हम लोग मुझे पास टाइम था, मैं आंसर पता करके आप लोग को बता सकता था, लेकिन मैं आप लोग को दोस्तों जो होता है ना, आप लोग को कमेंट करके बतलाना है, ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन के प्रति रुझान आ सके। इसका राइट आंसर आप लोग को क्या लगता होगा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी या तो सी, कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यह डायरेक्टली क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सोडियम का कार्य दोस्तों 2.75 होता है, डायरेक्टली एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है, एकदम एग्जाम में ये दोस्तों क्यों क्वेश्चन आया, तो वहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट दे देंगे, ठीक है ना। आप लोग को जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आप लोग को पता चल जाएंगे। देखिए आप लोग इसका डायरेक्टली एग्जाम में कहते हैं, यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे दोस्तों, 4 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे, प्यारेलाल 4 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कवर किए थे। और के लिए आप लोगों को बताया था दोस्तों, बाई बराबर होता है इसको, ये बाई बराबर a+b होता है दोस्तों, a+b होता है। अगर नॉट गेट पूछेगा तो बार लगा दीजिएगा, तो नॉट गेट पूछा तो देखिए कौन सा ऑप्शन भी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है a+b का बार बराबर बाई, ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो 69 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि डायरेक्टली दोस्तों सही संबंध पूछा है, रिलेशन पूछा है, तो b2 बराबर दोस्तों b इसका होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अपवाह वेग दोस्तों जो होता है लगभग कितना होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों 10⁻⁴ मीटर सेकंड रिवर्स होता है। अगर वीडियो पसंद है दोस्तों प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक आध दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को मिस से टेक्स्ट से गलती हो गया है तो माफ कर दिया, क्योंकि आप लोग को मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी करता हूँ दोस्तों। आप लोग देख सकते हो 45 से 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले हैं दोस्तों। आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिए ना, आप लोग देखिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वहाँ से आप लोग ध्यान कर लीजिए, 500 मॉडल 500 ऑब्जेक्टिव का वहाँ से देख लीजिए और मॉडल सेट का वहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग मैथ का मिलान करना चाहते हो तो आप लोग को चैनल पर जाकर के देख सकते हो, मैथ के वीडियो मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताओगे हिंदी इंग्लिश के पास आप लोग का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को नंबर दे दूंगा दोस्तों, उस नंबर पर आप लोग PDF बना करके शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को जितना जल्द हो सके आप लोग को आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। चलो प्याला वीडियो शेयर कर देगा, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।